नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। एक खबर ने आज खासा चौंकाया है। वो खबर जाहिर तौर पर राजनीतिक है। उसे ब्रेक किया है शरद गुप्ता ने। बड़े पत्रकार हैं, लोकमत में संपादक है, और अब वो जहां संपादक है खबर उसी अखबार से है। ये अगर सही सही बैठती है तो आप ये समझिए कि एक बार फिर हिंदुस्तान की राजनीति में, जिसे कहा जाता है कि उलटफेर करने के लिए भाजपा जानी जा रही है, कम से कम जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौर शुरू हुआ है तब से यह माना जाता है दो चीजें, कि एक तो ये चौंकाते हैं और दूसरा इनके बारे में प्रेडिक्ट किया नहीं जा सकता, इनके निर्णय के बारे में। तो ये दोनों ही बातें अगर सटीक बैठती हैं, चौंकाने वाली, तो शरद गुप्ता ने जो खबर की है वो चौंकाने वाली है। अब अगर वो खबर सही होती है तो जो कहा जा रहा है कि पूरा फिर सिनेरियो बदल जाएगा, और कम से कम 8 राज्य हैं जहां इस निर्णय से सिनेरियो बदलेगा। और अगर फिर जो इनके बारे में कहना कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल है तो फिर कोई मतलब नहीं, फिर तो उस खबर से कोई लेना देना नहीं है। वो खबर क्या है, उस पर आने से पहले हम उन कम से कम 8 राज्यों की बात करते हैं जहां अगर भाजपा ने यह निर्णय लिया तो उन 8 राज्यों में जो सियासत है वो बदलेगी। उसकी बड़ी वजह है, देखिए, गुजरात और मध्य प्रदेश में तो उनकी सरकार है ही है भाजपा की, इसलिए गुजरात और मध्य प्रदेश को निकाल देते हैं। उसके अलावा 6 राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ये 6 राज्य हैं। 2 जहां भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये हो गए कुल 8 राज्य। जो 6 राज्य बचे हैं, ये अगर निर्णय ठीक ठीक होता है तो इन 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी और लोकसभा के चुनाव भी प्रभावित होंगे। और जब ये हम बात कर रहे हैं प्रभावित होंगे, तो ये दरअसल भाजपा के पक्ष में प्रभावित होंगे। और ऐसी स्थिति में आप कल्पना करिए कि विपक्ष का क्या हाल होगा। क्योंकि अगर हम उड़ीसा की बात करें तो जब आप लोकसभा के चुनाव के लिहाज से देखेंगे तो उड़ीसा, यहां भाजपा को पिछली बार सीटें मिली थी, तकरीबन 9 या 10 संभवतः सीटें मिली थी। देखना होगा कि इस बार कितना उड़ीसा में गेन कर पाती है भाजपा। तेलंगाना में उसे पिछली बार 4 सीटें मिली थी, इस बार कितना गेन कर पाती है भाजपा। बाकी तो आप राजस्थान और फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये सब इलाके हैं। सवाल यह है कि वो निर्णय क्या है। देखिए, क्या है कि वो जो खबर है वो सीधे तौर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं जुलाई में चुनाव होने हैं भारत में राष्ट्रपति के। सभी सियासी दल उसके हिसाब से अपना अपना जो है कामकाज कर रहे हैं। आपने पिछले साल एक चर्चा खूब सुनी होगी, और उस चर्चा पर आते हैं। फिर ममता बनर्जी ने जो कहा था उस पर आते हैं। तो वो चर्चा खूब छिड़ी थी, और आपको ध्यान होगा कि एक बैठक हुई थी शरद पवार के घर, जिसमें यशवंत सिन्हा भी थे। और फिर ये कहा गया था कि नहीं, वहां प्रशांत किशोर भी गए थे, और प्रशांत किशोर उसके बाद में वहां से वो गए थे कांग्रेस। और ये बात निकल कर आई थी कि दरअसल शरद पवार को प्रेसिडेंट के तौर पर प्रोजेक्ट करेगा, और वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट बने, और इसी के लिए जो है कंसेंसस बन रहा है। हालांकि बाद में शरद पवार ने इनकार कर दिया था। तो ये चर्चा पिछले साल उठी। अभी इस साल ममता बनर्जी ने कहा था कि बिना हमारे सहयोग के कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता, मतलब राष्ट्रपति नहीं बना सकते। तो उनको लग रहा है कि अभी भी यूपीए वाला कालखंड है, जैसे यूपीए के समय में जो कांग्रेस आला कमान है वो हामिद अंसारी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन प्रणव दा जो है बन गए। तो उसमें बड़ी भूमिका जो है टीएमसी की रही थी। लेकिन अब उस तरह की परिस्थितियां नहीं है कि जो कोई भाजपा को घुड़की दे सके। तो सवाल यह है कि भाजपा क्या रणनीति बना रही है, और आखिर में ऐसा कौन सा वो मिसाइल तैयार करके बैठी है कि अगर वो चल जाती है तो
इन 8 राज्यों में, और खासकर जिन 6 राज्यों में भाजपा नहीं है, वहां का चुनाव भी प्रभावित हो सकता है। तो असल में जिन नामों पर चर्चा चल रही है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। जो शरद गुप्ता ने खबर ब्रेक की है, मैं ब्रेक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर यह खबर ठीक ठीक बैठती है, तो मुझे नहीं लगता, मैंने अभी कहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, जरूर साझा करिएगा। तो यह बड़ी खबर है। आनंदीबेन पटेल बाकायदे वो जब उत्तर प्रदेश के नतीजे आए तो उसके बाद वो दिल्ली गई, और उनके दिल्ली जाने के बाद ये चर्चा तेज हुई कि संभवतः वो जो है वो उनको एक चेहरे के रूप में देखा जा रहा है, और उनके साथ प्रधानमंत्री और जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, उनसे जो है लंबी मंत्रणा हुई। और एक नाम चल रहा है सुमित्रा महाजन का, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं। नाम एक अनसुईया उइके का भी चल रहा है, वो जो है। और एक नाम जो है वो नाम चल रहा है, मैं आपको बताता हूं, तमिलसाई सुंदर राजन, और झारखंड की माफ करिए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। ये इतने नाम चल रहे हैं, और इस खबर की माने तो इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात कर ली है और उन्होंने लंबी बातचीत की है। उसमें जो सही में खबर है, वो खबर है द्रौपदी मुर्मू का नाम। और यही जो है शरद गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, और वो जो कह रहे हैं कि असल में क्या हेडिंग बड़ी दिलचस्प उन्होंने लगाई है, क्या आदिवासी महिला होगी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? यह बड़ा सवाल है कि इन दोनों में से किसी भी पद पर आदिवासी महिला का, एक तो आदिवासी और दूसरा महिला। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हों, उन चुनावों में जो 4 राज्यों में भाजपा की वापसी हुई है, और खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें इस फैक्टर मतलब महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। महिलाओं ने भाजपा को आंचल फैलाकर वोट दिया है, बड़ा आशीर्वाद दिया महिलाओं ने भाजपा को, नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को। तो ये इस चीज, ये जो बात है वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के दिमाग में है। तो एक तो वो महिला, एक इस पर बात हो रही है, जो खबर है कि मतलब महिला, अब इसमें 4-5 महिलाएं हैं, तो दोनों में से कोई भी पद पे महिला। अब अगर महिला और फिर उसमें आदिवासी हुई, तो आप कल्पना करिए कि जो ये खबर है, इस खबर में कहा गया कि 2017 में भी द्रौपदी मुर्मू का नाम चल रहा था, लेकिन अंतिम समय में रामनाथ कोविंद का नाम आया, और फिर वो उनको एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया। अब फिर एक बार वो कह रहे हैं कि ये चर्चा है, इन नामों की चर्चा है, उनमें अगर ये बनती है तो वो क्या लिखते हैं, मैं आपको वो बताता हूं। और फिर हम लोग 2 जगह की सियासत पर बात करेंगे, वो बहुत जरूरी है। वो लिख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक, पहला तो उन्होंने कहा देश का अगला राष्ट्रपति कोई महिला हो सकती है, खास तौर पर आदिवासी महिला। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पदों पर आज तक कोई आदिवासी महिला नहीं बैठी है, और जब ये वो कहते हैं कि इन दोनों ही पदों पर कोई आदिवासी महिला नहीं बैठी है, तब द्रौपदी मुर्मू का जो आप ये कहिए कि दावा, जो एक हिसाब से कहा जाए कि उनके नाम की दावेदारी ज्यादा प्रबल हो जाती है कि उस पर हो सकता है शीर्ष नेतृत्व सोचे। और ये जो आदिवासी तबका है, इसको लेकर भाजपा कितनी गंभीर है, ये इसका अनुमान आप 2 बातों से लगा सकते हैं। एक तो अभी पिछले दिनों राजस्थान में जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका दौरा हुआ, और उनका दौरा इन्हीं इलाकों में हुआ, जैसे वो सवाई माधोपुर गए थे। और फिर आप आइए तेलंगाना में देखिए केसीआर किस तरह से परेशान है। आंध्र प्रदेश में आप देखिए, पूरा जो जगन मोहन रेड्डी ने पूरा अपना कैबिनेट ही रिसफल कर दिया, और कैबिनेट रिसफल के बाद अब जो नाराज हैं तो जगह जगह धरना प्रदर्शन दे रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ, लोग इस्तीफा तक दे रहे हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये जो
जो जो खबर है, अगर ये खबर ठीक ठीक बैठती है तो सही मायने में विपक्ष के लिए बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। ये जो 6 राज्य हैं और 2 जहां भाजपा साथी हैं, अगर उनको जोड़ लिया जाए तो इन 8 राज्यों में भाजपा एक तरीके से आप समझिए कि विपक्ष की पूरी घेराबंदी कर देगी। और जिन 6 राज्यों में वो सत्ता में नहीं है, वहां विधानसभा और लोकसभा का अगर लिहाज से देखें तो बड़ी प्रबल दावेदार बन जाएगी। ये तमाम उसके जो है एंगल हैं। अब ये देखना होगा कि दरअसल ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, क्योंकि अंततः तय क्या होगा ये तो भाजपा ही तय करेगी। लेकिन ये जो बात है कि अभी तक कोई आदिवासी वहां नहीं बैठा है, ये अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है कि हो सकता है इस तरह का निर्णय हो। बाकी आप क्या सोचते हैं ये जरूर साझा कीजिए, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।